भागलपुर का तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर आंदोलन का केंद्र बन गया है। विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बजाय आए दिन शिक्षक, कर्मचारी और छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान शिक्षकों ने बिहार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष आनंद आजाद ने बताया कि यह आंदोलन दो प्रमुख मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। पहला, बिहार सरकार की नई शिक्षक नियमावली 2026 और दूसरा, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 का प्रस्ताव स्वरूप जिसका वे विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नियमावली में शिक्षकों की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष से घटकर 43 वर्ष करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया में शोध पत्र और अनुभव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। साथ ही डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई और वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि इन सभी बिंदुओं पर पुनर्विचार किया जाए। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा और सरकार को इसका जवाब जन आंदोलन के माध्यम से दिया जाएगा। मुख्यतः दो बिंदु को लेकर के है। एक तो जो बिहार सरकार के द्वारा सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 लाई गई है उसके विरोध में, और दूसरा जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की मंशा से बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 को समाप्त करके बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लाने की तैयारी है। इन दोनों बिंदुओं पर हम विरोध कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं में क्या त्रुटियां हैं मैं उसकी चर्चा जरा सा कर देता हूं। आप जान ले, जो नियुक्ति नियमावली आई है उसमें अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष कर दी गई है, जबकि पूर्व में यह सीमा 55 वर्ष थी। यूजीसी भी आपको 55 वर्ष तक रखने के लिए कहता है। पुरानी नियमावली में उस तरीके की चीजें थी। उस नियमावली में आपको शोध पत्र पर कोई अंक नहीं दिया गया है, अनुभव पर कोई अंक नहीं दिया गया है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है, पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा अहम बिंदु जो है, जो स्वायत्तता पर जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस पर जो हमला किया जा रहा है, स्वायत्तता का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आप जान लीजिए कि जब प्रस्तावित विधेयक जब लागू हो जाएगा तो उसके आने से आपको विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वैचारिक स्वतंत्रता है, ये लोग शोध कार्य करते हैं, ये विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लगते हैं। इन प्रकार की जो विधेयक अभी आ जाती है तो उसके बाद आप देखिएगा कि महाविद्यालय के शिक्षक किसी कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, महाविद्यालय के शिक्षक शोध कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी इसमें खामियां हैं। इस वजह से हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्तर से यह नहीं हो रहा है, यह राज्य सरकार के स्तर से इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। एक साजिश के तहत ऐसी तैयारी चल रही है, तो हम लोग उस तैयारी का ही जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग कतई लागू नहीं होने देंगे। मैं डॉक्टर आनंद आजाद, अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ तिलकामांझी बाल विश्वविद्यालय भागलपुर। अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही सिर्फ नहीं किया जा रहा है, सार्वजनिक सभी शिक्षकों के ऊपर किया जा रहा है। और जो विश्वविद्यालय की स्वच्छता जो समाप्त कर रही है 2026 को लागू करने जा रहा है, उसके विरोध में ये संगठन बैठा हुआ है। और आने वाले समय में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ भी इसके बिहार लेवल पर आंदोलन की तैयारी कर चुका है। 5 सितंबर से अगस्त से मेरा आंदोलन शुरू होगा। आज इनका अतिथि शिक्षकों का आंदोलन है, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ। जब जब उनकी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। मगर इस नियम को कभी लागू नहीं होने देंगे। ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ इसको कसम खाया हुआ कि इसको कभी भी लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए जितने भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। सुशील मंडल, प्रक्षेत्रीय मंत्री, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।